आपका बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जैन समाज के लोग गुस्से में हैं। यहाँ अनूप मंडल के खिलाफ ये लोग गुस्से में हैं। अनूप मंडल की धमकी पर अब ये नाराज हैं। अनूप मंडल ने कल्पेश सिंघवी को जान से मारने की धमकी दी है। अनूप मंडल के सदस्यों ने ये धमकी दी है। जैन समाज के खिलाफ भी अनूप मंडल लगातार बोल रहा है। पीड़ित सिंघवी ने सीएम गहलोत को अब एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर जोधपुर से। अनूप मंडल ने कल्पेश सिंघवी को जान से मारने की धमकी दी और अब इसके बाद जैन समाज गुस्से में है। अनूप मंडल की इस धमकी के बाद पीड़ित सिंघवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी भी लिखी है। जैन समाज के खिलाफ लगातार अनूप मंडल बोल रहा है। अनूप मंडल के सदस्यों ने ये धमकी दी है। पीड़ित सिंघवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर अनूप मंडल पर जांच की बात कही है। कल्पेश सिंघवी ने सीएम गहलोत को एक पत्र लिखा है। बड़ी खबर है जोधपुर से। अनूप मंडल के खिलाफ जैन समाज, ये देखिए, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जैन समाज के लोग कल्पेश सिंघवी को जान से मारने की धमकी दी है अनूप मंडल ने, और अब उसके बाद जैन समाज के लोग गुस्से में। सीएम गहलोत को भी एक चिट्ठी लिखी गई है इसे लेकर। जैन समाज के खिलाफ अनूप मंडल बोल रहा है। अनूप मंडल के सदस्यों ने कल्पेश सिंघवी को जान से मारने की धमकी दी है और अब कल्पेश सिंघवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखकर कहा है अनूप मंडल पर जांच की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या है ये पूरा मामला, तफसील से बताइए थोड़ा। अनूप मंडल क्या है, कल्पेश सिंघवी कौन है, क्यों ये धमकी दी गई और अब क्या चल रहा है वहां पर? देखिए सुमित, अनूप मंडल जो है ये सूरत से लेके जो राजस्थान में 2 जिले हैं, सिरोही और पाली, यहाँ पे इनका पूरा 50 लाख इसके मेंबर हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से जैन समाज को लेकर लगातार बयानबाजी होती रही है। कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिसको लेकर जैन समाज में आक्रोश है। उसमें साधु संतों को बदनाम करने की बात है। साधु संतों को कोरोना संक्रमण लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और कहीं न कहीं मानसून में बरसात न होने के कारण भी कई ऐसी बातें कही गई है जिसका जैन समाज विरोध कर रहा है। फिलहाल कल्पेश सिंह वो इंसान है, हालांकि जैन समाज के उप सचिव रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने 2 साल से अनूप मंडल के खिलाफ आंदोलन किया है, मुहिम छेड़ी है। लेकिन तब जाकर अब जब काफी संख्या में जैन समाज एकत्रित हुआ इस मुहिम के खिलाफ, तब उसको जान से मारने की धमकी मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, उससे इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अनूप मंडल का इतिहास बताइए ललित थोड़ा, किस तरह का है ये संगठन, क्या करता है? करीब 50 लाख नंबर है, आदिवासी जिला की खास उनका है। कहीं न कहीं हैरानी की बात यह है कि जब से कोरोना वैक्सीन आई है, इस संगठन ने वैक्सीन नहीं लगाने का एक प्रण लिया है, जिसके प्रति तमाम सदस्य वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसी कई ऐसी हैरानजनक बातें इस मंडल की तरफ साफ आई है। लेकिन चूंकि जैन समाज की मुहिम चल रही है, उसका जैन समाज काफी विरोध कर रहा है और कहीं न कहीं जो 50 लाख मेंबर हैं उन तमाम मेंबर के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। ठीक है, हमारे साथ कल्पेश सिंघवी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कल्पेश जी, क्या कहा है अनूप मंडल के लोगों ने आपसे, क्यों धमकी दी जा रही है आपको? सर, ये 2 साल पहले की घटना से अब तक जोधपुर से मैं कल्पेश सिंघवी इसकी मुहिम प्रखर की थी। मुकना नाम इनका एक संत है जिसके खिलाफ मैंने रूपचंद जी सालेचा के लेकर बालोतरा के अंदर एक FIR दर्ज करवाई थी। मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूं, 1919 और 1920 के अंदर जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तो अनूप मंडल के लोगों को 65 व्यक्तियों को सिरोही स्टेट ने सजा दी थी। फिर 1957 में इनकी किताब जगत हितकारणी को बैन कर दिया था। हम तब से ही पूरा जैन समाज इनके खिलाफ जोधपुर से आवाज उठाई थी। लेकिन पिछले 2 साल से जब मैंने इनके खिलाफ आवाज मुखर की और पूरे देश में जब आज क्रांति आ गई है, तो ये पिछले साल भर से इनके जो अनुयायी हैं वो मुझे अननोन नंबर से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं जान से मारने की धमकी से डर नहीं रहा हूं। मैंने मेरे कदम पीछे नहीं किए हैं। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी कल मैसेज कर ये बात से अवगत कराया है। तभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने CMO IG साहब को आदेश दिए हैं और उनसे भी वार्ता चल रही है। लेकिन ये जो मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, जूम मीटिंगों के तहत
जूम मीटिंग के अंदर क्लिप भी मेरे पास में आ चुके हैं, जो मैंने आईजी जोधपुर रेंज को भेज चुका हूं। आईजी साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। मेरे को मारने के लिए ये सोच रहे हैं कि अगर इस कल्पेश सिंघवी को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये मुहिम कमजोर हो जाएगी। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल्पेश सिंघवी अगर मर भी गया तो सैकड़ों कल्पेश सिंघवी पैदा हो जाएंगे धर्म रक्षा के लिए। इनकी जो जगत हितकारिणी किताब है, वो किताब के अंदर ये किसी भी सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते हैं, महाभारत वेद उपनिषद ये किसी को नहीं मानते। तथाकथित अनूप स्वामी जो हुए थे सिर्फ उनकी किताब को मानते हैं, जबकि वो किताब पूरे भारत के इससे अंदर। पहले भी कभी आपको धमकी मिली है सर? सर इस साल भर से लगातार अननोन नंबर से धमकियां आती है। जब वो नंबर डिस्प्ले भी नहीं होते हैं। इन लोगों के पास पता नहीं कैसे कैसे नंबर इन लोगों के पास आ चुके हैं जो डिस्प्ले नहीं होते हैं। अच्छा, क्या धमकी देने वाले ने क्या कहा आपको? फोन पर क्या बात हुई उसकी आपसे? सर राजेश पटेल के नाम से बात करते हैं, अमृत प्रजापति, हरि सिंह तकतगढ़। अमृत प्रजापति इनका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक और मुझे जान से मारने की समस्या का समाधान ले लेते हैं। अभी गुलाबचंद कटारिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। गुलाबचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर जैन समाज के लोग गुस्से में हैं, शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, कब होगा इनकी समस्या का समाधान? और काफी दिनों से लोग परेशान चल रहे हैं सर। अनूप मंडल के सदस्य कुछ इन्हें धमकी दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई अगर अपने देश को समझने की कोशिश करे तो ये 100 साल में पैदा होने वाला देश नहीं है। इसको हजारों लाखों वर्षों से ये देश अपने कुछ मूल्यों के आधार पे चल रहा है जी। और मैं सोचता हूं कि दुर्भाग्य हमारा है कि 100 साल में अनूप मंडल ने जिस प्रकार से एक विद्वेष फैला करके एक तरह से समाज को तोड़ने का प्रयास किया है। और मैं जहां तक मेरा अनुभव है, मैं भी 70 साल से ऊपर हूं, मैं सोचता हूं कि अगर जैन समाज से ज्यादा अहिंसक समाज और कौन होगा है। उसके बारे में भी अब अनूप मंडल जिस प्रकार से प्रचार और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि आखिर आपके इन शब्दों का किसी को जोश आकर के वो भी उसी भाषा में जवाब देता है तो उसको ठीक करने के पहले आप अपने आप को ठीक कर लो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका इलाज धमकी दे करके कुछ करने का ये मैं सोचता हूँ कि उचित भी नहीं लगता है। और मैं सोचता हूँ अगर किसी को कोई बात गलत है तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप भी स्वतंत्र हो। हाँ बिल्कुल सर, इन्होंने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी है, ठीक है, देखा जाएगा उस पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं आप, विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या आपने कभी इसको लेकर कोई आवाज उठाई? मेरे हिसाब से राजस्थान में हमने अनूप मंडल को कभी से प्रतिबंधित किया, इनके सारे साहित्य को जब्त किया। इनके कई लोगों ने जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का काम किया उनको गिरफ्तारियां की। राजस्थान में इन 4 जिलों में पिछले 10-11 साल में आपने इस प्रकार की कोई घटना होती हुई नहीं देखी होगी। तो हम एक सरकार के नाते जो कानूनी अधिकार हमको प्राप्त है उसका हमने प्रयोग करके और सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास किया। सर अनूप मंडल के लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से सर? किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे इस पर, इस मंडल पर? क्यों ये लोग अब तक खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं व्यापारियों को, इन लोगों को, जैन समाज को? देखो सरकार की यह दायित्व बनता है। मैंने भी सरकार के मुखिया को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जिस प्रकार का वातावरण दूषित हो रहा है उस पर आप अपना संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल। जो सामाजिक विद्वेषता फैलाने का काम करता है बिना किसी कोई बात के, और ये देश कोई 100 साल से नहीं चल रहा है हिंदुस्तान, ये कोई अनूप मंडल के पैदा होने के बाद हिंदुस्तान पैदा नहीं हुआ है। हमारे बाप दादा इससे पहले कई पैदा हो गए। तो मैं सोचता हूँ उनकी गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर। गुलाबचंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष जुड़े और कह रहे थे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए अनूप मंडल पर। जैन समाज के खिलाफ ही लगातार बयानबाजी कर रहा है और अब जैन समाज के लोग गुस्से में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।